कैन एवरेज स्टूडेंट टेक एडमिशन इन BHU। सबसे पहली चीज़ यही है कि एवरेज स्टूडेंट क्या होता है। ना कोई एवरेज होता है, ना कोई टॉपर होता है। एक स्टूडेंट है जो एक रोड मैप होता है उसके पास, उसी रोड मैप पे वो चलता है और वो सफल हो जाता है, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहता है वहाँ ले लेता है। एक स्टूडेंट होता है जो भटका रहता है, 4 किताबें करता है, चारों में से उसकी चारों अच्छी नहीं होती हैं, आधी इधर से किया, आधे क्वेश्चन उधर से किए, लास्ट में रिवीजन कहीं से भी नहीं किया, वो एवरेज हो जाता है। आपके बोर्ड में 70% आए फिर भी आप CVT में 250 आउट ऑफ 250 बायोलॉजी में कर सकते हैं, 50 में से लगभग 220 प्लस केमिस्ट्री में कर सकते हैं, 200 प्लस फिजिक्स में कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक रोड मैप इंपॉर्टेंट है। एक बुक करो, एक क्वेश्चन बैंक हमेशा करो। आइए जानते हैं डिटेल में कि एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की जर्नी क्या होती है ना। हालांकि ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पूछा है तो मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सिलेबस पे स्टिक रहना, NCERT के बाहर नहीं जाना। आपका CUET एग्ज़ाम बहुत एक छोटे से दायरे में होता है, 12th का सिलेबस होता है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्योंकि आप NCERT की लाइन्स नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट हो जाता है। आपके पास जो भी नोट्स हों, कोचिंग के नोट्स हों, कहीं से आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, कोई ऑनलाइन बैच लिया हो, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा पढ़ के आए हो, थ्योरी कम से कम पढ़ के आए हो। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मिनिमम कितने घंटे, 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। फिर मत कहना कि एडमिशन नहीं हुआ, 9 से 10 घंटे पढ़ना है अपने। जैसे मान लीजिए अब आपको कैसे पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ो तो एक टॉपिक पढ़ के ख़त्म मत कर दो। सॉल्यूशन चैप्टर के 7 लेक्चर आपको अब नहीं देखने, वन शॉट देखो। वन शॉट देख के भी बहुत कुछ हो जाता है। ये मिथ निकाल दो कि वन शॉट देख के कुछ नहीं होगा। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के आए हो तो वन शॉट देख के आपको आइडिया लग जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप आराम से उसके फॉर्मूला शीट बना लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नहीं हमारे ज़रूरत के हैं, या जो क्वेश्चन आएंगे ही वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, वो मत करो। जैसे मैंने बताया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएंगे। जो मैंने मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, ओसवाल का मटेरियल में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे कर लो, NCERT ओरिएंटेड हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपको CUET में देखने को मिलेंगे। अगर आप ओसवाल की पूरी बुक को कर लेते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, GT हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे BCom के स्टूडेंट, चाहे बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सारे तो कंप्लीट आपका हो जाता है। वहाँ पर मैंने इतनी कंसाइज वे में 2-2, 3-3, 4-4 पेज में सारी थ्योरी दी है। एक बार रीड कर लोगे, 2 बार रीड कर लोगे, सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। बस क्या करना है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, अपना समय मत खराब करो, है ना। ऐसा मत करो कि यार 3 घंटे पढ़ लिए तो अब जाके 3 घंटे हम खेल भी लें, अब वो समय नहीं है। BHU के बड़े बड़े ग्राउंड हैं, वहाँ खेलना आके। BHU की डांस सोसाइटी है, डिबेट सोसाइटी है, वहाँ पे सारा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखाना। पर अभी 1 महीने के लिए अपना स्टिक हो जाओ, अपनी तैयारी पे फोकस करो। कहाँ पे लैग कर रहे हो उसको, अपनी मिस्टेक को नोट करो, कितना आपको जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको करो। जो सिलेबस पहले, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का सारे चैप्टर लिख लिए, जो चैप्टर आप तैयार कर ले रहे हो उस पर टिक लगाओ। अभी उसमें देखो कि हाँ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, इसके PYQ अभी बाकी है। इस तरह से एक पेज में पूरा अपना इंडेक्स बना लो हर एक अपने सब्जेक्ट का, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। आपको क्या लगता है, मैंने एक बार पढ़ा होगा, मुझे सब समझ में आया होगा। मेरे बोर्ड्स में भले ही 92% आए हों, पर मैं फिर कह रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम और CUET बहुत डिफरेंट होता है। आपने एक बार थ्योरी पढ़ी है, बोर्ड एग्जाम में आपको थ्योरी लिखना होता है। फिर कई बार यार देखो किस्मत का भी खेल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ के गया हो, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन उसको देखने को मिल गए जो नहीं क्लिक हुए। तो क्या हम माने कि वो बैक बेंचर था? ये गलत चीज़ है ना। क्या मान लीजिए कोई स्टूडेंट वहाँ पर सिली मिस्टेक करके आ गया, तो क्या वो बैक बेंचर था? ऐसा नहीं। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उनको एक धार देने की ज़रूरत है। बस स्कोर पे फोकस मत करो, एक एक टॉपिक पर फोकस करो, एक एक टॉपिक को स्ट्रांग बनाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस चीज़ को पकड़ो। जैसे आप फिजिक्स में देखोगे तो आप फिजिक्स के लास्ट के 7 चैप्टर्स अच्छे करो। अगर आपको स्टार्टिंग के टफ लग रहे हैं, फिर आपके वो 7 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर इधर शिफ्ट हो जाना। हमेशा टफ चीज़ को पहले नहीं, पहले क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से आने हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 250 में 250 ईजिली हिट कर देते हैं, उनसे भी आपको फाइट लेनी है। नीट के स्टूडेंट जो 2-2, 3-3 ड्रॉप लेके और जो बहुत अच्छी तैयारी करके, उनसे भी आपको फाइट लेना है। कंपटीशन हार्ड है, मैं हर बार कहता हूँ। इस बार 13-14 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म को फिल किया, और BHU जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पता है कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, वहाँ पर अगर आप थोड़ा भी लूज़ हुए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन, तुरंत आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। और लास्ट 1 मंथ की मेहनत है, उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाओगे उस चीज़ की फील करोगे कि मैंने 1 महीने में जो मेहनत की थी वो काम आई, और भैया ने जिस तरीके से बताया था उस चीज़ को फॉलो किया। टाइम टेबल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।